हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा क्लास 9th चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये है बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम पहले इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, देन हम एक एक क्वेश्चन की वीडियो क्रिएट करेंगे बेटा इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन में चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन रेडी किया है, एक पीपीटी फाइल रेडी की है मैंने, आपके यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मेड बाय सुरेंद्र एस शेरावत, मेरा मोबाइल नंबर। टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9 एग्जाम स्टूडेंट्स विल रिक्वायर नोट्स टू स्टडी। भैया उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए चाहिए जिससे वो पढ़ सकें। दीज नोट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प व्हेन दे हैव टू रिवाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बिफोर द एग्जाम। अभी हम कोई भी टेस्ट या एग्जाम की बात कर रहे हैं, उनसे पहले उनको रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाया जाता कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दें। These notes provide a brief of the chapter so that students find it easy to have a glance at once, go through the key points given and solve problem based on them। कि जो जो पॉइंट्स इसमें आपको बताए गए हैं उनको हमें पढ़ना है और उनका हमें सॉल्यूशन करना है। The topics and the subtopics covered in class 9 polynomial chapter 2 include कि जो जो टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स, जैसे पॉलिनोमियल में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आएगा, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैं इन टॉपिक्स के बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। तो चलते हैं बेटा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। हमारा क्या है पॉलिनोमियल, आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई दे रही है बेटा, एक पीपीटी रेडी की है मैंने यहाँ पे। ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल क्या है, अगर मैं नंबरों को और अननोन वैल्यूज को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक्स प्लस 2 रुपीज है, अब आपको पता चल गया एक्स प्लस 2 रुपीज। अब एक्स की वैल्यू क्या 100 हो सकती है, 100 प्लस 2 हो गया 102। 1000 है तो 1000 प्लस 2 1002 रुपीज मेरे पास है। यहां पे एक्स एक वेरिएबल है, मेरे पास 100 के एक्स नोट्स हैं और एक 50 का नोट है। तो 100 के एक्स नोट्स मतलब कि मेरे पास अगर 2 नोट है तो 2x, 2 नोट हो गए तो 200 प्लस में एक 50 250। मुझे यहाँ पे वेरिएबल की अगर वैल्यू पता है, नंबर ऑफ नोट्स मुझे अगर पता है, तो मैं उसका आंसर निकाल सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट, द ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables where powers of the variables are non-negative integers। non-negative integers का मतलब क्या है बेटा, कि जो पावर है वो माइनस में नहीं होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर पे नहीं होगा और वेरिएबल आपका रूट में नहीं होगा। जब ये चीजें आपको मिलेंगी तो वहां पे पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव पावर है, पावर फ्रैक्शन में है, वेरिएबल एज ए डिनोमिनेटर है या वेरिएबल अंडर रूट में है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे वो पॉलिनोमियल होगा। मैं उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। यहां पे हमें एग्जांपल दे रखा है जी 3x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पे क्या है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ए नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है बेटा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारी जो होनी चाहिए वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मैंने यहां पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, यहां पे 2x की जो डिग्री है बेटा, वो x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहां पे मेरा छोटी सी गलती हो चुकी है बेटा पीपीटी बनाने में, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
इज कॉल्ड ए, यहां पे हमारा क्या हो गया, कॉपी करने के चक्कर में बेटा थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, यहां पे इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहां पे क्या है, क्यूबिक। एग्जाम्पल सही हो गए, लेकिन छोटी सी, धीरे धीरे सभी चीजें इंप्रूव होंगी बेटा। मोनोमियल, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मोनोमियल का मतलब है ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। देखिए यहां पे आपको 2x दिखाई दे रहा है, 2x के बाद दिखाई दे रहा है कॉमा के बाद दूसरा नंबर है -56y²। अगर दो नंबरों के बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, कॉमा है, तो वो अलग अलग टर्म्स कहलाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है बेटा टू टर्म्स, ए पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स। मेरे पास x + 2 हो गया, मेरे पास x² + 6 हो गया, मतलब कि अनलाइक टर्म्स हो। क्या हो, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं बेटा, जिनमें डिग्री सेम ना हो, वेरिएबल सेम ना हो। वेरिएबल सेम है, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपीज प्लस में 7 रुपीज, तो 5 रुपीज प्लस 7 रुपीज ऐड हो सकते हैं बेटा। जो चीजें ऐड नहीं हो सकती उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे 2 रुपीज प्लस में 5 पेंसिल, इनको मैं कभी भी ऐड नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरे हमेशा अलग अलग ही लिखे जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम बेटा बाइनोमियल। एंड देन ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। मतलब कि 3 डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, जैसे एक टर्म होगी x², एक टर्म हो गई x, और एक हो गया कोई हमारा कांस्टेंट वैल्यू। तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल में क्या आएंगे बेटा 3 टर्म्स। तो आई होप बेटा यहां पे हमने पॉलिनोमियल और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स को हमने यहां पे इस पीपीटी में हमने इमेज से हमने ये पढ़ा है। देन चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या आता है अगला टॉपिक, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब हम पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, इन द पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम टर्म्स कहते हैं। सपोज हमें यहां पे क्या दे रखा है, x² + 5x + 2, x² + 5x + 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो नंबर लिखे हुए थे वो क्या थे बेटा, जैसे कि x² प्लस में 5x + 2, ये अलग अलग टर्म्स हैं। क्यों अलग अलग टर्म्स हैं, इज ए पॉलिनोमियल देन द एक्सप्रेशन x² 5x + 2 आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये अलग अलग चीजें हैं जो प्लस और माइनस के साइन से डिवाइडेड हैं, ये हमारी टर्म्स कहलाती हैं। कि उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि कोई, मैंने एक वर्ड यूज किया कि मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, मेरे पास 7 पेन हैं, और मेरे पास 10 रुपए हैं। तो मैंने जो भी चीजें बोली हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, मैं इनको प्लस नहीं कर सकता, हमेशा इनको ऐसे ही रीड किया जाएगा। What is in my bag? मेरे पास 3 नोटबुक्स हैं मेरे बैग में, मेरे बैग में 5 बुक्स हैं, और मेरे बैग में 7 पेंसिल्स हैं। तो जब भी काउंटिंग होगी मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, इनको हमेशा सेपरेटली ही बोला जाएगा। 3 नोटबुक्स, 5 पेन्स, 5 बुक्स एंड 7 पेन्स। ये मेरा बुक, मेरा बैग का जो है कुछ है मेरे अंदर है मेरे बैग के। उसके बाद आता है बेटा टर्म्स के बाद आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या कहते हैं, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। जैसे कि यहां पे 5x है, जो वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट लगी हुई है उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि x का कोफिशिएंट है 5, 2x² है मेरे पास नंबर, तो x² का कोफिशिएंट इसके साथ जो न्यूमेरिकल नंबर है वो मेरा 2 है। पॉजिटिव बोला नहीं जाता, जैसे -3x है तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है बेटा, -3। यहां पे क्या है कोफिशिएंट, -3। कोफिशिएंट ऑफ x, यहां कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 5, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2। न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है जो उससे मल्टीप्लाई होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और यही मैंने यहां पे जैसे 2x + 1 में पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, ये मैंने यहां पे एक्सप्लेन करके आपके लिए रीड करने के लिए लिखा है। चलते हैं बेटा अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या कहता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल नंबर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल्स। 3, 6, 7 आर आल्सो पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी वेरिएबल। कि 3, 6, 7 मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 20, तो 20 एक नंबर है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
विदाउट एनी वेरिएबल, क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या है, परफेक्ट है। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक नंबर है जीरो तो ये क्या कहलाया जाएगा बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाया जाएगा, जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी ए होल नंबर, कि जो पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट का मतलब पावर जो होगी वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ए होल नंबर, मतलब कि जीरो भी हो सकती है पावर और पावर कुछ भी हो सकती है। हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ए कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए पॉलिनोमियल सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज ए -2। यहां पे क्या थी बेटा, मेरे पास यहां पे जो मैंने ये लिखा था एक्स स्क्वायर, मैंने इसको क्या किया, x रेज टू पावर -2। अगर नेगेटिव पावर होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर वेरिएबल अंडर रूट में होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 3x प्लस 2, यहां पे जो है ये किस में है बेटा, अंडर रूट में आ रहा है वेरिएबल। अगर ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए अंडर रूट 3 ये एक पॉलिनोमियल है, यहां पे जो हमारी कोफिशिएंट है वो रियल नंबर हो सकता है लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये था कि बेटा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं यहां पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। बेटा देखो घर में जो सबसे बड़ा होगा घर उसी का तो कहलाया जाएगा, ऑनर ऑफ द हाउस। ये नहीं होता कि हमारी, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हम ज्वाइंट फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, तो जो हमारे घर का जो सबसे बड़ा इंसान होता है उसी के नाम से एक क्या आता है, अगर कोई बाहर से इनविटेशन आ रहा है तो उस पर एक हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखा जाता है, बड़े इंसान का नाम लिखा जाता है जो घर में सबसे बुजुर्ग होता है। ये नहीं है कि 3 साल का बच्चा है, उसकी क्लास में से कोई बच्चा वो फर्स्ट क्लास में पहुंचा, प्ले क्लास में पहुंचा, 5th क्लास में कोई बच्चा वो फर्स्ट क्लास में, और उसका क्लासमेट, उसको उसके क्लासमेट के पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो उसका नाम लिख के चले जाएंगे, मतलब भैया ये इसका कार्ड है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमारे एथिक्स में नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में ये चीजें नहीं है। मेरी फैमिली में अगर कोई मुझे कार्ड देने आ रहा है तो वो मुझे कार्ड देने नहीं आएगा, वो मेरे हेड ऑफ द फैमिली, इट मींस मेरे फादर को कार्ड देने आएगा, कार्ड पे मेरे फादर का नाम लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो क्या है यहाँ पे, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बेटा यहां पे क्या है, फॉर ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज 0। मेरे पास अभी मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा था कि 7, यहां पे मेरे पास वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो बेटा उसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि किसी की भी डिग्री में 0 लगा सकता हूं। 7 मंजा होता है 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, अगर किसी भी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो x की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और x की पावर 0 किसी के भी मल्टीप्लाई में लगाने से कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे क्या है, फॉर ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज 0। अदरवाइज जहां पे वेरिएबल होगा तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर एक्सप्रेशंस which consist of only one type of variable in the entire expression। For example, मेरे पास यहां पे क्या, मुझे एक एग्जांपल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 15, कि यहां पे सिर्फ आपको x दिखाई दे रहा है, या तो x ही दिखाई देगा या x दिखाई नहीं देगा। इसको कहते हैं बेटा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और 2 वेरिएबल में क्या कह सकता हूं मैं, 2x प्लस में 5y प्लस में 7, ये क्या है, इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल,
द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द पॉलिनोमियल्स वेयर द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो एज ए होल नंबर। मान लीजिए मेरे पास x प्लस 7 है, तो x की वैल्यू क्या लूं जिससे कि इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो बन जाए। तो मैं x में क्या प्लस करूं या 7 में क्या प्लस करूं कि वो जीरो हो जाए, तो बेटा इसका आंसर होगा मेरा -7 + 7 इक्वल टू जीरो। इट मींस कि जो ये -7 है विच इज इक्वलेंट टू -7, तो सो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज जीरो। तो यहां पे क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो एज ए होल नंबर। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आई थिंक बेटा रिमाइंडर थ्योरम हमारी अब रिमूव हो चुकी है। जो करंट जो सिलेबस है हमारा जो अपडेटेड आया है एनसीईआरटी का, जो करंट अपडेटेड जो सिलेबस है उसमें से रिमाइंडर थ्योरम को रिमूव कर चुके हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम में यूज होती है। ये पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम में एक पार्ट रिमाइंडर थ्योरम, ये तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। 9th क्लास में हम डिवीजन क्यों नहीं सीखते और क्यों डिवीजन में सिखाता नहीं हूं 9th क्लास में। डिवीजन वाला पार्ट इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि 9th क्लास में जितने भी डिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे, फैक्टर थ्योरम जो आएगी उसमें जो भी डिवाइजर होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इज ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज pa। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को x प्लस 7 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, किसी भी px को, तो मेरी जो p माइनस 7 होगा, मतलब कि x के साथ जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन। तो यहां से मैंने अपोजिट का साइन कैसे निकाला बेटा, यहां से x का साइन मुझे मिला -7, तो p माइनस 7 जो हमारा होगा अगर वो जीरो आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आ गया, देन x प्लस 7, तो हमारा क्या आएगा बेटा, यहां पे रिमाइंडर आएगा, p माइनस 7 जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो वो बन जाता है फैक्टर थ्योरम। x माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px if pc इज इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ जाए, यहां पे जीरो आ जाए, या तो रिमाइंडर, देखो मैंने किसी से कहा कि 2 से 7 को डिवाइड करना है, तो 2 से जब 7 को डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर आता है 1। इट मींस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 7। मैंने कहा 2 से 10 को डिवाइड करना है, 2 5 10, रिमाइंडर आया हमारे पास 0, तो मैं ये कह सकता हूं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। सिंपल वर्ड्स में याद रखो बेटा, रिमाइंडर थ्योरम में तो हम सिर्फ रिमाइंडर निकाल दे, इफ रिमाइंडर इज 0 देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यहां पे मैंने आपको रिटर्न में क्या दिया है, दोनों चीजें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी और फैक्टर थ्योरम भी। देन क्या है बेटा हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेटा हमने 9th क्लास में हम फैक्टराइजेशन सीख के आए हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, x² प्लस x, मुझे इसके फैक्टराइज करने हैं, तो मुझे इसके फैक्टराइज क्या करने हैं बेटा, 8th क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने यहां से x कॉमन ले लिया। अब जो ये मेरा आंसर आया ये इसका फैक्टराइज हो चुका है बेटा। कैसे हो चुका है, मैंने एक और एग्जांपल लिया, x² माइनस में 16, x² माइनस 16 का मतलब बेटा ये 4 का स्क्वायर है। इट मींस ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी में क्रिएट हो गया x प्लस 4 और x माइनस 4 विच इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, ये होगा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है, एक्सप्रेसिंग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल is a process of expressing the polynomials as the product of 2 or more polynomials. For example, the factorization of x² minus x minus 6, इसका आंसर आपको दे रखा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं बेटा। जब हमें x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसको कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे बेटा,
मैंने -3 + 2x, -3x + 2x क्या होता है स्टूडेंट्स? -3x + 2x होता है -x। इट मींस मैंने -x को स्प्लिट करके -3x + 2x में कन्वर्ट किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यहां से मैंने क्या लिया? फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया, लास्ट टू टर्म्स में से मुझे दिख रहा है 2 कॉमन। इट मींस दोनों टर्म्स में से अब मेरे पास एक कॉमन टर्म है x -3 और मेरे पास बच गया x + 2। तो ये क्या है बेटा? मेरा फैक्टराइजेशन है। और उसके बाद आती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो इस चैप्टर में हम 2.4 एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर अलजेब्रिक इक्वेशंस which are valid for all the values. The importance of algebraic identities used in class 9 chapter 2 polynomial are listed below. मतलब कि यहाँ पे कुछ algebraic identities है जो आपको लर्न होनी चाहिए बेटा। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। बेटा लिखने का तरीका अपना अपना होता है, बीच में -2ab हो सकता है और पीछे भी -2ab हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। a² - b², अभी बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, a + b और a - b। यहाँ पे x + a x + b है, a + b + c का होल स्क्वायर है, होल क्यूब्स हैं, प्लस की और माइनस की, ये हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे। तो ये क्या था बेटा? आई थिंक मेरा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपके वीडियो लेके आऊंगा हर एक क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.1, ईच एंड एवरी क्वेश्चन की वीडियो आपके पास आएगी। आई होप जो इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत इजी वे में आपको एक पीपीटी के फॉर्म में दिया था, जो मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।